हमारे चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब, उनके साथ 6 जजेस ने मुलाकात की है, जो 6 जजेस के जो लेटर उन्होंने लिखा था, वो पूरी कौम के लिए पूरी सोसाइटी के लिए, जिसमें सारी एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, जिसमें सारे वकला भी आते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, सिंडिकेट आते हैं, सारे आते हैं, वो पूरी कौम के लिए जो है ना वो एक लम्हा फ़िक्रिया था। सर शर्म से झुके हुए थे सबके कि ये क्या हो रहा है। जजेस के साथ अगर ये कुछ हो रहा है, तो जो आम लोग हैं, हमारे जैसे हैं, जो इंसाफ लेने जाते हैं, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ, उन जजेस के साथ जो हशर किया, खबीस ज़मीर फ़रोश और घटिया किरदार, स्याह तरीन किरदार काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, वो सबके सामने है। ये ऐसा खबीस शख्स निकला, ये ऐसा ज़मीर फ़रोश निकला कि बजाय इसके कि उन जजेस से पूछता कि भई क्या मतलब मैं दावा कर सकता हूँ, इसने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, बल्कि कहते हैं यहाँ तक पूछा कि ये ड्राफ्ट किसने लिखा? और फिर जो जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं, ये उन्हीं के साथ बैठ गया कि भई यहाँ पे अब हमें किस तरह मट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू करना है। तो बहरहाल इस पे अब सुना है कि अच्छी शुरुआत हो रही है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इन 6 जजेस से मिले हैं। शायद जिस दिन उनका ये हुआ है हलफ बर्दारी हुई है उसी दिन या उससे अगले दिन मिले हैं। ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं मरियम नवाज़ खान साहबा और वसीम अहमद आई बिलीव उनका नाम है। बाकी सारे लोग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग ज़ाहिर है एक तलख़ यादें हैं। उस वक़्त हमें भी ये था कि शायद इससे जुडिशरी इस लेटर से जो बहुत इंटेलिजेंट काम किया था इन 6 जजेस ने कि जो प्रेशर उनके ऊपर था मतलब इससे ज़्यादा शर्मआवर बात क्या हो सकती है किसी नेशन के लिए कि उनके हाई कोर्ट के जजेस के जो बेडरूम्स हैं वहाँ से कैमरे मिल रहे हैं। और वो कैमरे कौन लगा रहा है? वो लोग लगा रहे हैं जिनका दावा ये है कि हम इस मुल्क की हिफाज़त के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है? इससे ज़्यादा शर्मआवर बात क्या हो सकती है? लेकिन वो किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। इस पे ना तो वकला ने कोई तहरीक शुरू की, ना कुछ और हुआ। जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा शुतुरमुर्ग ज़मीर फ़रोश शख्स, काले स्याह किरदार का जो शख्स, बौना शख्स, इसने क्या किया कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर अब चीफ जस्टिस याहिया फ़ारूकी कह रहा हूँ सॉरी याहिया अफरीदी ने जो है ना कहते हैं कि उन जजेस के साथ ये मिले हैं, उनको अपनी मदद की यकीन दहानी दिलाई है और उनको ये कहा है कि हम इस हवाले से इक़दामात करेंगे। याहिया अफरीदी साहब के ऑप्टिक्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इस हवाले से भी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाक़ईन ये जुर्अत पैदा कर सकते हैं, ये हमारी जुडिशरी ये जुर्अत पैदा कर सकती है कि ये जो बदमाशी की गई है उनके साथ, उनकी बल्कि उनके साथ क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इन जजेस के साथ हो रही है तो उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट जो है वो काम हो रहा है हमारी कौम के साथ, 25 करोड़ अवाम के साथ, यही कुछ किया है इन्होंने कि पूरा इलेक्शन चुरा के चोरों, उचक्कों, डाकुओं, लूटो ते फूटो पार्टी को हमारे सरों पे सवार कर दिया इन्हीं एजेंसीज़ ने और इसी एस्टेब्लिशमेंट ने और वो जजेस जो हैं उनको इन भेड़ियों के सामने जो है ना वो काज़ी फ़ाइज़ सर डाल के गोली हो गया। अब जजेस अगर चाहें तो अपनी इज्जत बहाल कर सकते हैं। जज की कलम में बहुत पावर होती है। एक जज जो है वो पूरी गवर्नमेंट का जो है ना ईवान हिला सकता है और ये हमने देखा भी है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट ये है, वो जो काली भेड़ें होती हैं, वो फिर मसला खराब कर देती हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी ऐसी ही काली भेड़ था, कि जिसने अदलिया का चेहरा जो है वो बदनुमा कर दिया और ये मैं खुद नहीं कह रहा। ये उनके जो सबसे करीबी साथी उस वक़्त थे, जिन्होंने इनको बचाया भी, जो इस हवाले से काम करते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सारे लोग कह रहे हैं कि वो अदलिया का एक रोशन चेहरा है, बहुत कॉम्पिटेंट जज है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि इस शख्स के दौर में, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दौर में अदलिया के ऊपर हमले ज़्यादा हुए और काज़ी फ़ाइज़ ईसा खुद सहूलतकार बने उन हमलों में। बजाए इसके कि ये अपने इदारे को प्रोटेक्ट करते, इसने और ज़्यादा दरवाज़े खोल दिए कि आओ मुदाखलत करो, ठीक है? तो बजाए इसके कि अदलिया खड़ी होती, अदलिया और वल्नरेबल होगी। ये काली भेड़ें जो बीच में थी, इन्होंने सारा वो काम किया। तो आज अगर हम ये खबर सुन रहे हैं कि ये जो 6 जजेस हैं, जो कि अपने मौक़िफ़ पे अभी तक खड़े हुए हैं, इनकी मदद काज़ी तो दफ़ा हो गया, उसने तो क्या करनी थी, वो तो खुद अपने जो है ना वो तलवे चाटने के चक्करों में था। लेकिन उसको अपनी वही इबरत का निशान बना वो, अपने किए का उसको वो मिला। लेकिन अगर जो हैं हमारे इस वक़्त जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, ये कुछ कर सकते हैं, तो ये मेरे ख़्याल इनका बड़ा एहसान होगा और करना चाहिए इनको।
अगर ये खुद अपनी इज़्ज़त के रखवाले नहीं बनेंगे, तो दूसरा कौन आके इनके लिए बात करेगा? तो इसमें मेरा ख़्याल है कि बहुत सख्त किस्म का एक पैरामीटर्स होने चाहिए। ये सिर्फ़ बातें नहीं होनी चाहिए, अश्क-शुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे शदीद किस्म की वायलेशंस हुई हैं। एक मुल्क की अदलिया को जिस तरह अब ये गवर्नमेंट जो है अपना वो बांदी बना रही है, जिस तरीके से ये अब जुडिशल कमीशन और पता नहीं क्या गंद बलाएँ करके और 25 जजेस को शामिल करके जिस तरीके से ये लोग अपना एक चूरन बेचने की कोशिश में हैं, जो कि इससे ज़ाहिर होता है कि इस गवर्नमेंट के जो पाँव हैं, वो काँपे जो हैं, वो टाँग रही हैं। यहाँ पे हमारी अदलिया की ज़िम्मेदारी बनती है। ये जो ज़मीर ज़िंदा वाले जजेस हैं, इनको चाहिए कि ज़मीर फ़रोश चाहे इनके अपने जजेस हैं, उनको ये बाहर निकालें। यहाँ पे देखें आप बहुत से लोग कहते हैं जिन लोग वो जी अमीनुद्दीन खान भी तो जज है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी तो जज है, एक साइड पे तारीफ़ कर रहे हैं जजेस की, दूसरी साइड पे ये कर रहे हैं, तो देखिए जो सही क बात होगी, उसी की हम तारीफ़ करेंगे। अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा सही फ़ैसले करता, तो सारी कौम उनके साथ खड़ी होती और हुई भी। इस शख्स ने धोखा दिया, वो जो इसके साथ वाले थे, वही कह रहे हैं कि इसने हमें धोखा दिया। ये उस वक़्त हम समझ रहे थे कि ये बहुत एक रेवोल्यूशन लाएगा इदारे में, लेकिन ये तो खुद बेगैरत इंसान था। उनका जो है ना वो नाम यूज़ करके एजेंसीज़ का कि ये मेरे खिलाफ है, इसने हमदर्दियाँ समेटी और फिर सबसे बड़ा बेगैरत निकला, ज़मीर फ़रोश निकला, ठीक है? तो देखिए अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसके साथ खड़े होंगे। याहिया अफरीदी साहब ने अभी तक इरादों की हद तक तो अच्छा एक शो किया है, हम उसके साथ, लेकिन अगर वो भी इन्हीं के साथ चलेंगे, इन्हीं इदारों के साथ चलेंगे, इलेक्शन को अभी तक जो है ना वो क्या नाम है उसका दबा के रखा हुआ है, ट्रिब्यूनल्स को दबा के रखा हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके फैसलों को दबा के रखा हुआ है। इन 6 जजेस के साथ अब ये क्या करते हैं, वो भी आगे देखने वाली बात है। तो यहीं से ये लिटमस टेस्ट है याहिया अफरीदी साहब के लिए। ये भी अगर डंडी मारेंगे तो ज़ाहिर है हम इस हवाले से भी बात करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे वही बात है ना कि जब ये जो गवर्नमेंट है झूठ, जालसाज़ी, फ्रॉड, 2 नंबरी या बेईमानी तेरा ही आसरा के ऊपर खड़ी हुई है, तो इनका जो भी कोई कदम होगा, वो मज़ीद तबाही की तरफ लेके जा सकता है। उसमें कोई खैर नहीं है। ये बात मानने वाली है, ये बात सबके सामने अयां है और इंशाल्लाह आपके सामने ये हक़ाइक़ रखते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर चाहते हैं कि वो एक अदलिया की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहाल करें, तो ये इन 6 जजेस के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, कौम के सामने रखें, कौम उनके साथ खड़ी होगी और फिर स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन लें और उन लोगों को एक्सपोज़ करें कि जिन्होंने ये सब कुछ किया। वो तो सबको ही पता है कि कौन है वो लोग, लेकिन वो इनसे जो है ना मावरा नहीं है, अदालत से मावरा वो नहीं है और नहीं होने चाहिए और यही डायलेमा है, यही डायलेमा इमरान खान साहब का है कि जिसकी वजह से वो अभी तक जेल में है और मेरा ख़्याल है यही एक दुःख है, एक दर्द है इमरान खान साहब को भी कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? मैं तो अपना पूरा वही समी इब्राहिम साहब के मुताबिक वो कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मैंने वो कहते हैं ना कि एक हुज्जत तमाम कर दी। इससे ज़्यादा एक शख़्स क्या कर सकता है कि वो इतने अरसे से जेल में है। वो आपको बार-बार कह रहा है कि ये जस्टिस होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। जो है ना वो मैं भी लॉ से ऊपर नहीं हूँ। इससे ज़्यादा एक और क्या बात हो सकती है कि ये जो आईनी तरमीम सॉरी ये जो नैब के कवानीन थे, इनके हवाले से हालाँकि ये जो तरमीम हो रही थी, उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को था, लेकिन वो इनके मुखालिफ गए कि नहीं, उन्हें पता था कि ये जो इशराफिया है, ये जो लुट्टो-ते-फुट्टो पार्टी है, असल में तो फ़ायदा इनका होना है। हमारे जैसे लोगों जब वो इमरान खान ने करप्शन ही नहीं की, तो यहाँ से आइडिया होता है कि उस बंदे का सोच क्या है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है ये कि जिसमें अदालतें भी जब जो है ना वो इन लुट्टो-ते-फुट्टो पार्टियों के साथ काज़ी फ़ाइज़ ईसा के थ्रू हों, बाकी भी हों, तो फिर यही कुछ होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी से हमारी उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। यही बात यहाँ पे हम देखेंगे एंड यही लिटमस टेस्ट है। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जैसे मौका मिलता है दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सबसे गुज़ारिश है कि आप खुद भी शामिल हुआ कीजिए और अपने ख़्यालात का इज़हार कीजिए। एट लीस्ट हम ये कर सकते हैं, हम अपनी जो है ना वो क्या नाम है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हमारा चलें जितना हिस्सा हमारा है वो हम लोगों के सामने रख सकते हैं। हम इस ज़ुल्म के ऊपर, इस नाइंसाफ़ी के ऊपर ख़ामोश नहीं बैठे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।